सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि तलाक होने के बावजूद माता पिता दोनों को अपने बच्चों की देखभाल करनी होगी। यह निर्णय बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और माता पिता की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है। मोदी और शाह एक बड़ा जोखिम लेने वाले हैं जिससे पूरा देश हैरान हो जाएगा। यह जोखिम अभूतपूर्व है और इसका प्रभाव दूरगामी हो सकता है। फिलहाल इस जोखिम के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि ये देश की राजनीति और सामाजिक परिदृश्य को बदल देगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में राहुल गांधी के आचरण और व्यवहार पर नाराजगी जताई। उन्होंने राहुल गांधी को सदन के नियमों और परंपराओं के अनुरूप आचरण करने की नसीहत दी। ओम बिरला ने कहा कि सदन में कुछ सदस्यों का व्यवहार संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं था। यह घटना तब हुई जब राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से बात कर रहे थे। ओम बिरला ने राहुल गांधी को टोकते हुए कहा कि यह सदन है, यहाँ बहन भाई का रिश्ता ठीक है, लेकिन सदन की मर्यादा का भी ध्यान रखें। इस घटना के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष पर उन्हें बोलने नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भी वे सदन में कुछ बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। करणी सेना के सदस्यों ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ की। इस घटना से सपा प्रमुख अखिलेश यादव नाराज हैं और उन्होंने इस घटना को राजपूत समुदाय का अपमान बताया है। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता उन्हें सम्मान नहीं देते हैं। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की। बैठक के दौरान बिहार कांग्रेस के नेताओं ने राजद के साथ अपने गठबंधन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने शिकायत की कि राजद के नेता उन्हें पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं और उनकी राय को नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजद के नेता उनके साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं की शिकायतों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि पार्टी उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार कांग्रेस के नेताओं की शिकायतों ने राज्य में कांग्रेस और राजद के बीच गठबंधन में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। ये देखना बाकी है कि ये गठबंधन आने वाले समय में कैसे काम करता है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बुधवार की शाम एक दुखद बस दुर्घटना हुई। यात्रियों से भरी एक बस बनिहाल काजीगुंड नायुक सुरंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये दुर्घटना तब हुई जब बस जम्मू से श्रीनगर जा रही थी। हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए काजीगुंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के कारणों की अभी जांच चल रही है। दुर्घटना के बारे में कुछ खास बातें। दुर्घटना स्थल बनिहाल काजीगुंड नायुक सुरंग। घायलों की संख्या 12। घायलों को कहां भर्ती कराया गया? काजीगुंड अस्पताल। बस का मार्ग जम्मू से श्रीनगर। दुर्घटना का कारण अभी जांच चल रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर विदेशी कारों पर 25% का भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद दुनिया भर के ऑटो सेक्टर में खलबली मच गई है। ट्रंप के इस कदम से अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग को संरक्षण मिलने की उम्मीद है, लेकिन इससे वैश्विक व्यापार युद्ध शुरू होने का खतरा भी है। इससे कई देशों के ऑटो उद्योग को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वे अमेरिकी बाजार में अपनी कारों को बेचने में मुश्किलों का सामना करेंगे। इस टैरिफ का सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा जो अमेरिका को सबसे ज्यादा कारें निर्यात करते हैं, जैसे कि जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया। इन देशों के ऑटो निर्माताओं को अपनी कारों की कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिससे उनकी बिक्री में गिरावट आ सकती है। ट्रंप के इस कदम से अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्हें विदेशी कारों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है, जिससे कारों की गुणवत्ता और नवाचार में कमी आ सकती है। इस टैरिफ के जवाब में अन्य देश भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। इससे वैश्विक व्यापार युद्ध शुरू हो सकता है, जिससे सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा। ट्रंप के इस कदम से वैश्विक ऑटोमोबाइल उद्योग में अनिश्चितता पैदा हो गई है। ये देखना बाकी है कि इस टैरिफ का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा। आम आदमी पार्टी आप के सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों पर एक बोतल खरीदने पर एक बोतल मुफ्त मिलने की खबरों पर भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की एक गहरी साजिश है और इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। सिंह ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के लोगों को शराबी बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आप सांसद ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे और भाजपा सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।